2 मिनट में आपके सामने लड़कियों की असलियत सामने रखूंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिए और लास्ट में आपको एक छोटा सा गिफ्ट भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दीजिए। लड़कियों पे आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कशन चलते रहते हैं कि लड़कियां सेफ कहाँ होती है, अनसेफ कहाँ होती है, यानी ये घर के अंदर सेफ या अनसेफ होती है या घर के बाहर सेफ या अनसेफ होती है। तो जो आंसर्स मिलते हैं वो यही होते हैं मैक्सिमम कि लड़कियां घर के बाहर अनसेफ होती हैं, घर के अंदर वो सेफ होती हैं। लेकिन जब हम रिपोर्ट्स देखते हैं, जब हमें डेटा पता चल जाता है, तो उसमें यही रिवील किया गया होता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस हो जाती है लड़कियों के साथ या औरतों के साथ, वो 70% घर के अंदर होते हैं। अब अगर हम रेप केसेस की बात करें, 90% ऑफ रेप केसेस इंडिया में घर के अंदर होते हैं और घर के बाहर बस 10% हो जाते हैं। जब एक लड़की पैदा हो जाती है तो इसके माँ बाप को पहले से ही मूड ऑफ हो जाता है कि मेरी लड़की क्यों होगी, लड़का क्यों नहीं हो गया। क्या ये अल्लाह की क्रिएशन नहीं होती है? इसको पहले से ही इतने सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक इसको बहुत सारे जुल्म देखने पड़ते हैं। घर में हो तो भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, बाहर जाना तो इसके लिए बहुत मुश्किल होता है, बाहर तक इसको जाने नहीं देते हैं। अगर हम इनफैक्ट इसके रिलीजियस राइट्स की बात करें, उनको भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। अल्लाह ने लड़का और लड़की एकदम बराबर बनाए हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। बस कुछ डिफरेंसेस ऐसी हैं जिनसे रिप्रोडक्टिव साइकिल हम मेंटेन कैसे करें, वो पूरा कैसे हो जाए। बाकी जितनी भी डिफरेंसेस हैं वो सोसाइटी ने क्रिएट की है। कौन घर के अंदर रहेगा, कौन घर के बाहर रहेगा, कौन एरोप्लेन उड़ाएगा, कौन जॉब करेगा, ऐसी डिफरेंसेस बस हमारी सोसाइटी में बन जाती है। हमारी सोसाइटी ने इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट की हैं आपस में। फॉर एग्जांपल, एक लड़की जब बस में चढ़ती है तो उसको सभी सीट छोड़ते हैं। अब आप बोलोगे ये मार्क ऑफ रेस्पेक्ट होता है, बट मैं आपसे ये सवाल पूछूं, जब एक 50 साल बुजुर्ग इंसान उसी बस में खड़ा होता है और उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है, वो इज्जत उस टाइम कहाँ पे होती है? लड़का जब रोता है, डरता है, तो उसको यही कहा जाता है, अरे यार क्या लड़की की तरह रोता है। यही सुन के उसके साइड में जो बहन होती है उसके दिमाग में ये सवाल आ जाता है, क्या लड़की होना इतना बेकार होता है? लड़की को बचपन से ही ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व किया जाता है, उसको ये सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि आपको घर में कैसे रहना है, घर में कैसे बात करनी है, इनफैक्ट आपको बाहर कैसे निकलना है, बाहर कैसे चलना है, बाहर आपको कैसे बात करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लड़के को फ्रीडम मिल जाती है, उसको कुछ भी नहीं कहा जाता है, इन बातों का जिक्र उसके सामने होता ही नहीं है, कोई भी ट्रेनिंग उसको नहीं मिलती है। हाँ, हम मानते हैं लड़की की केयर करना अच्छी बात होती है, लेकिन अच्छा होता अगर इस लड़की के साथ साथ इस लड़के को भी थोड़ी सी ट्रेनिंग मिल जाती। शायद हमारे समाज में आज इतने रेप केसेस ना होते, ना ही इतनी डोमेस्टिक वायलेंस हो जाती। ये लड़की मायके में पराये घर की होती है और ससुराल में पराये घर से आई हुई होती है। असली घर इसका कौन सा है, आज तक ये राज ही रहा है। इस बात का आज तक किसी को पता ही नहीं चला है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक आदमी अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठा सकता है। अब जो उठाएगा, जो उसको ज्यादती करता है, उसको क्रिमिनल कह सकते हैं। तो यही क्रिमिनल अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए क्या करता है, अपनी इस बीवी को टॉर्चर करता है, अपनी इस बीवी को अपनी प्रॉपर्टी समझता है। और उसके बाद भी आप ये देख लीजिए, जो उसकी बीवी होती है वो इसकी कितनी रेस्पेक्ट करती है। वो उसके बाद भी कोर्ट तक नहीं जाती है, कोई भी एक्शन नहीं लेती है उसके खिलाफ, वो फिर भी उसको प्यार करती है, वो फिर भी उसकी इज्जत करती है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर हमारी चैनल पे नए आते हो, पत्थर उठाइए, इस सब्सक्राइब बटन को तोड़ दीजिए, उसका गुरूर ही तोड़ दीजिए।